दोस्तों, आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित दिन आ ही गया। भारत मानव अंतरिक्ष मिशन का पहला प्रदर्शन शुरू करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि वह 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित करेगा। नमस्कार, मैं आपका मित्र रुद्रदेव हूं और मैं आपके साथ इसरो के नवीनतम प्रीमियम प्रोजेक्ट गगनयान को साझा करते हुए रोमांचित हूं। इसरो की टीम पहले से ही अपने मिशन के लिए तैयारी कर रही है और सभी उपकरण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में उनके अतिरिक्त लॉन्च पैड पर पहुंचा दिए गए हैं। गगनयान परियोजना में घरेलू विशेषज्ञता, भारतीय उद्योग का अनुभव, भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की बौद्धिक क्षमताएं भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीकों के रूप में इस मिशन को प्राप्त करने के लिए मानव रेटेड लॉन्च वाहन, एक जीवन समर्थन प्रणाली, चालक दल के आपातकालीन भागने के प्रावधान और प्रशिक्षण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के लिए चालक दल प्रबंधन पहलुओं जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जाना चाहिए। वास्तविक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को अंजाम देने से पहले प्रौद्योगिकी तैयारी के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न पूर्ववर्ती मिशनों की योजना बनाई गई है। इन प्रदर्शनकारी मिशनों में इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT), पैड एबॉर्ट टेस्ट (PAT) और टेस्ट व्हीकल (TV) उड़ानें शामिल हैं। मानवयुक्त मिशन से पहले मानव रहित मिशनों में सभी प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सिद्ध की जाएगी। इसरो ने जानकारी दी है कि आगामी गगनयान मिशन के लिए मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क (LVM) का उपयोग किया जाएगा। LVM-3 के 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण को महत्व मिला क्योंकि इसने इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ा दिया है। प्रक्षेपण यान, इसमें ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण शामिल हैं। LVM-3 लॉन्च वाहन में सभी प्रणालियों को मानव रेटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः कॉन्फ़िगर किया गया है और इन्हें मानव रेटेड LVM-3 नाम दिया गया है। ऑन ऑर्बिटल मॉड्यूल (OM) जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसमें क्रू मॉड्यूल (CM) और सर्विस मॉड्यूल (SAM) शामिल हैं। OM मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अतिरेक के साथ अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से सुसज्जित है। TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा से निर्धारित है। इसरो के अनुसार क्रू मॉड्यूल (CM) वह जगह है जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को दबाव वाली पृथ्वी जैसी वायुमंडलीय स्थिति में रखा जाता है। परीक्षण वाहन एक एकल चरण तरल रॉकेट है जिसे इस निरस्त मिशन के लिए विकसित किया गया है। पेलोड में CM और क्रू एस्केप सिस्टम (CES) के साथ उनके तेजी से काम करने वाले ठोस मोटर, CM फेयरिंग, CMF और इंटरफेस एडेप्टर शामिल हैं। यह उड़ान गगनयान मिशन में आई 1.2 की मैक संख्या के अनुरूप आरोहण प्रक्षेपवक्र के दौरान निरस्त स्थिति का अनुकरण करेगी। CM के साथ CES को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर परीक्षण वाहन से अलग किया जाएगा। इसके बाद CES को अलग करने और पैराशूटों की श्रृंखला की तैनाती के साथ शुरू होने वाले गर्भपात अनुक्रम को स्वायत्त रूप से निष्पादित किया जाएगा, जो अंततः श्रीहरिकोटा के तट से लगभग 10 किमी दूर समुद्र में CM की सुरक्षित लैंडिंग में समाप्त होगा। गगनयान मिशन के लिए जिन 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, वे बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में चालक दल प्रशिक्षण और गगनयान मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। इसरो जल्द ही गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज गगनयान अंतरिक्ष यान की तस्वीरें जारी की, जो दिसंबर 2024 में मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार है। हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम उस बड़े दिन की ओर बढ़ रहे हैं जब हम अपने स्वदेशी वाहन के साथ अंतरिक्ष सफारी के लिए निकलेंगे। ऐसी रोमांचक खबरों और नवीनतम अपडेट के लिए